चितरंजन चैनपुरा प्रस्तुत करते हैं एक ऐसी कविता जिसमें आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं आज के एक सामाजिक बुराई की ओर। आज माँ बाप तन्हा होते चले जा रहे हैं। जैसे ही वृद्धा अवस्था आती है उसको कोई नहीं पूछता। देखिए जी, मनुष्य समाज में जीने की कामना रखता है और समाज उसकी जरूरत है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने परिवार के साथ रहता आया है। आज उसकी स्थिति पशु पक्षियों के समान हो गई है। कैसे? पक्षी अपने जिस चूजे को चोंच से चुग्गा खिलाता है, वही चूजा पखेरु होते ही खोता छोड़कर उड़ जाता है और अपना घोंसला अलग बनाता है। जानवरों को देखिए, जानवरों के बच्चे वर्ष 2 वर्ष बाद ही अपने माता पिता को नहीं पहचानते। यह पशु प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक यही स्थिति आज मानवों में भी है। कैसे? अपने पैरों पर खड़ा होते ही वे दूर शहर में अपना बसेरा बनाते हैं और परिवार को भूल जाते हैं। दादा दादी की बात तो अलग है, अपने माँ बाप की सुध भी नहीं लेते। उन्हें वे न तो अपने पास रख पाते हैं और न ही उनके पास जा पाते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ बार देते हैं, उन्हीं की संतान अपने माता पिता को उनकी हाल पर छोड़कर मौज मस्ती में डूबा हुआ रहता है। अपनी यादों से उन्हें ओझल कर देता है। सारी दुनिया की भांति यह प्रवृत्ति अब अपने देश में भी बहुत तेजी से पनप रही है। चितरंजन चैनपुरा प्रस्तुत करते हैं इसी विषय पर अपना एक गीत। तो सुनिए क्या स्थिति है आज। आज पशु पक्षी की भांति हो रहा है आदमी, आज पशु पक्षी की भांति हो रहा है आदमी, आज पशु पक्षी की भांति हो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी। कैसी विडंबना है जी कि भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी। एक तरफ भीड़ है और उसी भीड़ में व्यक्ति अकेला तन्हा हो गया है। देखिए, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय हमारे कवियों ने लिखा था कि 30 करोड़ धड़ों पर गर्वित उठे तने ए सिर हैं, तुम संकेत करो कि हथेली पर सत सत हाजिर हैं। तो 30 करोड़ की जनसंख्या कब थी? जब आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब एक था। आज कई देश आपसे टूटकर अलग हो गए और फिर भी आपकी जनसंख्या 135 करोड़ है, उससे ज्यादा ही। लेकिन आज हर किसी की जुबान पर यही है कि हमको कोई है, हम तो अकेले हैं, हमारा कोई है बा देखे वाला, केकरा आसरा करियो। आखिर 135 करोड़ आदमी जा कहां रहा है? जब 30 करोड़ कई देशों को मिलाकर के जनसंख्या थी तब तो सब परिवार वाले थे, किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं थी। आज 135 करोड़ जनसंख्या बटे हुए भारत की है और तब किसी को कोई नहीं है। क्या तमाशा है भाई। आज पशु पक्षी की भांति रो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी, चोंच में चुग्गा दिया हर एक दाना जोड़कर। पक्षी क्या करता है? चोंच में चुग्गा दिया हर एक दाना जोड़कर, हो पखेरु उड़ गया चूजा वो खोता छोड़कर, हो पखेरु उड़े गया चुज्जा वो खोता छोड़कर, स्वयं की तकदीर पर अब, स्वयं की तकदीर पर अब रो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी, स्वयं की तकदीर पर अब रो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी। आज पशु पक्षी की भांति हो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी, गाय को बछड़ा न चीन्हे 2 बरस के बाद ही, भूल गए माँ बाप को जन्मे हुए औलाद ही। ध्यान दीजिएगा इस पर। पशु जानवर जो होता है
जानवर किसे कहते हैं? देखिए, जो अपने ही माता पिता को ना जाने, ना पहचाने, जिसके थन में लटक करके वो बड़ा हुआ, जब इधर उधर चारा खाने लगता है तो अपने माँ बाप को धूंसी मारने लगता है, और कुछ दिनों के बाद तो अपने माता पिता को पहचानता भी नहीं है। सबका संबंध विच्छेद हो जाता है जानवरों में, कोई किसी को अपना नहीं समझता है। क्या मानव भी वही हो जाएगा? गाय को बछड़ा न चीन्हे 2 बरस के बाद ही, भूल गए माँ बाप को जन्मे हुए औलाद ही। गाय को बछड़ा न चीन्हे 2 बरस के बाद ही, भूल गए माँ बाप को जन्मे हुए औलाद ही। जिंदगी को बोझ सायब ढो रहा है आदमी, जिंदगी को बोझ सायब ढो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी। भीड़ में अकेला, वाह रे वाह, तो फिर भीड़ किस काम की? जिस प्रिय संतान हित चित चैन अपना खो गए, जब जरूरत थी बुढ़ापे में अकेले हो गए। जिस दिन संतान की सबसे अधिक जरूरी होती है, जिस दिन परिवार की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है, उसी दिन व्यक्ति अकेला हो जाता है। जिस प्रिय संतान हित चित चैन अपना खो दिए, जब जरूरत थी बुढ़ापे में अकेले हो गए। आंसुओं में स्वयं को, हाँ आंसुओं में स्वयं को डूबो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी। आंसुओं में स्वयं को डूबो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी। जो सभी का आसरा बेआसरा वह आज है, जो माँ बाप सभी बच्चों का सहारा था वही आज बेआसरा हो गया। जिसका आसरा बच्चे देखते थे आज वही बेआसरा हो गया। जो सभी का आसरा बेआसरा वह आज है, पी गया बेटा सभी खोकर शर्म और लाज है। जो सभी का आसरा बेआसरा वह आज है, पी गया बेटा सभी खोकर शर्म और लाज है। इस कदर अब बीज बिसका, इस कदर अब बीज बिसका बो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी। इस कदर अब बीज बिसका बो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी। आज पशु पक्षी की भांति हो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी, भीड़ में होकर अकेला खो रहा है आदमी।